टाइम्स कंपनी की हकीकत क्या है? आजकल आम तौर से बहुत मशहूर है, हर तरफ चर्चा होती है, बल्कि बहुत पुराना वक़्त काफ़ी गुज़र चुका, लेकिन अब भी कुछ लोग पूछते रहते हैं कि टाइम्स कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट, जो आमदन वग़ैरह, ये चीज़ें जायज़ है या नहीं है? देखें, सबसे पहले उनकी हकीकत समझ लें। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, खुद उनसे मुंसलिक नहीं हुआ, लेकिन अभी एक करीबी दोस्त है, साथी है, उन्होंने ये इस चीज़ से पूरी कहानी से आगाह किया कि वो खुद इस जगह का डसा हुआ था। वो बता रहा था कि सबसे पहले उधर बंदे को बुला लिया जाता है, 3 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है और इस ट्रेनिंग से पहले आपको कोई फ़ॉर्म वगैरह वो फ़िल करने के लिए दे दिया जाता है और 6000 गालिबन 6500 रुपए आपसे वसूल कर लिए जाते हैं। उसके बाद आपको 3 दिन तक ट्रेनिंग दिया जाता है और उस ट्रेनिंग में आपको ये नहीं बताया जाता कि भाई क्या है, क्या नहीं है, इस तरह और इस तरह, इस तरह। बस किस्म-किस्म की कह रहे जी, बस आपका सिर्फ़ ज़हन-साज़ी की जाती है कि भाई आप इधर टिके, इधर रुके रहें और ये होगा, फलाँ होगा, फलाँ होगा। इसी तरह इसके साथ-साथ दीनी टच भी दिया जाता है। यानी कि ऐसे तरीके इख्तियार कर दीजिए कि वो जो सिखाने वाला होता है वो आपका दिल जीत जाए। बहरहाल, तो 3 दिन तक वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। जब 3 दिन एंड हो रहे होते हैं, उस वक़्त आपको बता दिया जाता है कि भई आप को हम 3 पैकेज फ़राहम करेंगे। एक पैकेज 50 के लगभग, इस तरह 50,000 का या 45,000 का, दूसरा पैकेज है 95,000 का और तीसरा पैकेज 2,95,000 का कि 3,95,000 का। अलग अलग तौर से नाम दिए होते हैं। बहरहाल, तो ये हम आपको पैकेज फराहम कर रहे हैं, आप कौन सा वाला पैकेज लेंगे? आपको जब स्टार्ट में जो फार्म आप फिल करते हैं और उनके साथ वो अपने एडमिशन करा लेते हैं, उधर रहना, वो जा करके बात करते हैं, उस वक्त आपको ये पैकेजेस वैकेज का कोई बात नहीं बताई जाती। बस वो आप कहते हैं ये फार्म फिल करो और 3 ट्रेनिंग लो। जब ये चीज़ तीसरे दिन एंड हो रहा होता है तो वो पैसे आपके चले गए 6 साढ़े 6 हज़ार। उसके बाद आपको मजीद वो डिमांड की जाती है कि आप कौन सा पैकेज लेंगे। 53,000 का, गालिबन ये 50 के लगभग, 53,000 का, 95,000 का, 2,95,000 का या 3,95,000 का, इस तरह। तो बंदा फिर वो इतनी जहनसाजी उनकी हो चुकी होती है कि वो बंदा तैयार हो जाता है। पहले तो तैयार नहीं होता कि भाई ये क्या कहानी है, ये क्या हो गया, ये तो पैसे मांग रहे वगैरह, और फिर उसके बाद तैयार हो जाता है कि चले आप इस तरह करें कि बस मैं छोटा पैकेज ले लेता हूँ। फिर आपको वो तरगीब दी जाती कि नहीं, आप छोटा ले ले, ये ले ले, फला ले ले, बड़ा ले ले। बहरहाल इस तरह करते करते आपको आपसे पैसे लेकर के आपको पैकेज का वो कैप्सूल खिला दिया जाता है। उसके बाद आपको 2 काम वो देते हैं। जो मेन काम होता है वो ये होता है कि आप और बंदों को बुलाएं और बंदों को ऐड कराएं। आपको बोनस और आपका जो मुनाफा होगा सबसे ज़्यादा वो उधर से आएगा कि जिस तरह आप खुद फंस गए हो, अभी और बंदों को जाकर के बुला करके ले और इधर फंसाओ, तो वो उनसे भी वसूली कर लीजिए। फिर उसके 20% गालिबन कितना वो आपको बोनस के तौर पर मिलता है। और इसी तरह कुछ दवाइयाँ वगैरह है वो आपको देते हैं, इसी तरह कि वो मतलब बेचें या बेचने के लिए रिकमेंड करें किसी को कि भाई आप ये सजेशन दें किसी को, भाई आप ये दवाई ले लिया करें। इसी तरह अगर कोई बड़ी बीमारी है किसी की, तो इनके अपने ये इलाज मुआलजे इदारे वगैरह निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है कि अगर किसी का कोई मरीज़ है तो आप उसको बुलाएं और इधर से इलाज कराएगा तो उसमें आपको बोनस मिलेगा। तो जो इब्तिदाई काम है वो भी फ्रॉड पर मुश्तमिल है, जो आखिरी काम है वो भी फ्रॉड पर मुश्तमिल है। शुरू में आपको बताया नहीं जाता कि भाई आप वो पैकेज लेंगे वगैरह, उस वक्त आपके साथ धोखा कर लिया जाता है। उसके बाद फिर आकर के जो आपको कमाई मिल रही होती है, आपको जो कमाई मिल रही होती है किस 2 रास्तों से, कि या तो बंदों को लेकर आओ और या फिर ये कि किसी और बंदे को लेकर आओ कि उसका इलाज करें हम और उस पर इलाज में आपको बोनस मिले। तो दोनों जो आमदन हो जाए वो हराम है। क्यों? इसलिए कि ये जो बंदों का लाना और ये टच करना, टू चेन करना वगैरह वगैरह वगैरह, ये निज़ाम, इस पर ये मैंने आपको शायद कोई और वीडियो में बताया, ये रास्ता एक ही है लेकिन तरीके चेंज होते हैं। कोई कहते जी ऑनलाइन किसी बंदे को ऐड करा, उससे पैसे ले लिए जाते हैं। कोई बराह रास्त किसी को साथ लगा करके उससे पैसे वसूल कर लीजिए, फिर उस पर आपको बोनस मिलता है वगैरह वगैरह। तो ये काम भी हराम है। ये टू चेन करने वाला कि आप उसको बोला, वो आपको बुलाए, तीसरा उसको बुलाए, चौथा, पांचवा, छठा, ये पूरा ग्रुप बने और इस तरह फैमिली बने, फिर उसका आपको बोनस मिलता रहे। तो इस तरह लोगों को कैप्सूल खिलाते 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 ये लोगों का नुकसान होता रहे और जो ऊपर ऊपर बैठा हो दलाल, वो जाकर के ऊपर से ऊंचा होता जा रहा है। बहरहाल, तो एक रास्ता ये भी हराम है। इसी तरह जब आप किसी और को बुलाते हैं और उनका अपना इलाज होता है 40,000 रुपए का, उनको जो इलाज करा रहे होते, ठीक है, इलाज कराना अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, दवाइयाँ बेचना ये अच्छी बात है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन उन्हीं बंदों से जो आपका बोनस है वो भी वसूल कर लिया जाता है, तो वो बोनस भी आपके लिए हराम हो जाता है। क्यों? इसलिए इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, गालिबन, कि ये जो गाड़ियाँ चलाने वाले होते हैं, ड्राइवर हजरात मुसाफिर लेके जाते हैं, तो वो लोग जाकर के जिस होटल में स्टे करते हैं वो होटल उनको फ्री में खाना खिलाते हैं। तो वो फ्री में क्यों खिलाते हैं? जाहिर सी बात है कि वो पैसा इन मुसाफिरों से निकाल रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर भी यही है कि जो मरीज ला रहे हो आप, उस मरीज से आपका वो जो बोनस होता है वो निकाल लिया जाता है। बहरहाल,
उससे मेरी बाकी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन इतना हकीकत थोड़ा बहुत मैंने उसको सवाल पूछ गछ कर करके ये चीज़ उससे मैंने उगलवाया और ये बातें की उसने उगलवाया कि उन्होंने खुद बताया। बहरहाल तो ये बातें की, तो ये ज़ाहिर सी बात है कि एक आम इंसान को जो उधर जाने वाला हो टाइम्स कंपनी में, यानी उनके साथ जो टाइम स्पेंड करने वाला हो, उधर जाकर के एडमिशन लेने वाला हो, रहने वाला हो, सीखने वाला हो और ये ट्रेनिंग लेने वाला हो, तो उसको अगर पहले से ये बातें बताई जाए तो कोई एक बंदा भी अक्लमंद बंदा वो ये फैसला नहीं करते कि नहीं जी मैंने जाना है। सब के सब आराम से अपने घर बैठ रहेंगे। लेकिन ये चीज़ें चूंकि मालूम नहीं है, दुनिया मार्केट में आम नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ एक कैप्सूल खिला दिया जाता है आपका। अच्छा, मैंने आपको जो बताया कि जहनसाजी करते हैं, जहनसाजी किस तरह करते हैं, कहते कि जी जब तीसरा दिन एंड हो रहा था गालिबन उस वक्त जब वो पैकेज मैकेज की बात कर रहे थे, तो उस वक्त कहते कि जी आप आपस में, मेरा कुछ बताया कि दीनी टच देते हैं, कहते जी आप आपस में बैठें और गपशप लगाएं और इसी तरह आपस में जो नाराज हो तो उनसे आप गले मिले और ये करें। लेकिन ये गले मिलना तो छोटी बात, तो कह रहे वो जो सिखाने वाला था, ट्रेनर था, वो कह रहा था कि सबको टिश्यू दिलाया जाता है, सबके सबको, वो एक एक प्लानिंग नहीं होते, प्लानिंग सेक्शन होता है, तो सबके सबको टिश्यू दिलाया कि भाई आप सब जा करके एक दूसरे के जूते साफ करें, इससे आपका आपस में जो नफरत हो या जो नालगी होगा ये ख़त्म होगा। अब तरीक़ा तो ठीक है, बेहतर तरीक़ा है, यानी ज़ाहिर सी बात अगर बन देखे कि ये ज़ाहिरी तौर पर अच्छा तरीक़ा है कि इंसान के दिल में जो गुरूर होता है, जो तकब्बुर होता है, वो तकब्बुर हट जाता है, ख़त्म हो जाता है और जाकर के बंदा सलाम कलाम कर लेता है, इस तरह हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ किया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जहनसाजी के लिए। हकीकत में ये चीज़ मकसूद नहीं, हकीकत में वो चीज़ मकसूद होती है जो आपको बाद में पैकेज आपसे दिलवाते हैं कि 53,000 और 95,000, 2,95,000 वगैरह वगैरह। वो बंदा बता रहा था कि सिर्फ और सिर्फ गुज़श्ता जो रमज़ान है, इस रमज़ान में उन्होंने 8 करोड़ रुपए इस तरह लोगों से बटोरे हैं, इस तरह जमा किए हैं। तो इस चीज़ से ख़ुद भी बचें और इसी तरह और लोगों को भी बचाएं, उनको भी यही चीज़ ये सब कुछ बताएं कि भाई इस तरह तरीका होता है। ये नहीं है जिस तरह के आम तौर पर बन जाते कि जी आप उनकी सिर्फ दवाइयाँ बेचें। अच्छा, उनके पास फतावजात है कि जी हमने फ़लाँ जगह से फ़तवा लिया, फ़लाँ जगह से फ़तवा लिया, फ़लाँ जगह से फ़तवा लिया हुआ है, वो मैंने एक दो देखे हैं ना, तो एक नाम लिखा हुआ था कोई पेड़ पे, इस तरह कागज़ पे न मदरसे का नाम तो लिखा हुआ था, पूरे एड्रेस नहीं लिखी हुई थी, नंबर नहीं लिखा हुआ था, कोई मोहर नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा, बस एक आम कागज़ पे लिखा जी बस ये जायज़ है। और अच्छा, दूसरी बात मेन चीज़ ये कि सवाल साथ नहीं है, किसी फतेह में उनके पास सवाल साथ नहीं अटैच, सिर्फ और सिर्फ जवाब के तौर पर इतना लंबा ऊपर पर्ची तमाया हो, बस ये देखो ये देखो ये हमारे पास सबूत है। तो वो जिनके सबूत उनके पास है, मेरे ख्याल के मुताबिक वो जो मैंने चीज़ देखी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो उन्होंने खुद अपने हाथ से खुद कंपोज किया हो, खुद जा करके उन्होंने कंपोज करवाया। बहरहाल तो इस चीज़ से खुद भी बचें और बाकी लोगों को भी बचाएं।